फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, वो यूएसए गया था और उसकी सॉइल से उसने इंडिया को धमकी दी थी। ये उस चीज का जवाब है। यूके ने तो ग्रेसफुली अपना डिक्लाइन एक्सेप्ट कर लिया और वो लाइन अप हो गया यूएसए के साथ। या रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक्सपोर्ट को रोक दिया था इंडिया के लिए, उसको रिज्यूम करने के लिए तैयार हो गए। उनकी बातों पे हामी भरी। आज यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और यूएसए की लड़ाई चाइनीज हेजेमनी से है। बट यूएसए कभी चाइना से लड़ाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि रियलिटी ये है कि टुडे यूएस आर्मी इज मेड इन चाइना। उनके फ्लैगशिप B-2 बॉम्बर्स या F-22 रैप्टर्स ही क्यों नहीं हो, आज चाइना की मदद के बिना वो ये बना ही नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्लोगन दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यूएस नीड मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए, जिसके लिए यूएसए को पैसा चाहिए। बट रियलिटी ये है कि यूएसए ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है। इस वक्त पे 2025 में यूएसए के $9 ट्रिलियन के जो डेप्ट है ना, वो मैच्योर हो रहे हैं। $500 बिलियन से ज्यादा तो सिर्फ उनको इंटरेस्ट देना है अपने लोन पे। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए यूएसए को पैसे चाहिए, और वो पैसे वो अपने एलाइज से मांग रहा है। जब एलाइज वो पैसे देने से मना कर रहे हैं तो वो उनको आर्म ट्विस्ट कर रहा है। बट ही फॉरगॉट, allies doesn't take bully for long। और कोई ना कोई आके आपके सामने खड़ा होगा जो बोलेगा कि मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। ऐसे केस में इंडिया आके खड़ा हो गया, जिसने झुकने के लिए मना कर दिया। और हमेशा लीडर एक होता है, लेकिन बाद में जो लोग होते हैं वो फॉलो करने लग जाते हैं। ऐसे ही जब इंडिया ने झुकने से मना कर दिया तो लोगों ने इंडिया को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जापान, जिसको काफ़ी सारे पैसे नियरली $550 बिलियन यूएसए में इन्वेस्ट करने थे, वो ट्रेड नेगोशिएटर यूएसए में गया ही नहीं और उसने इंडिया के अंदर $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस ऑलरेडी कर दिया। जर्मनी, उसने यूएस टैरिफ्स को गलत बताया और वो इंडिया को फेवर करने लग गया, और धीरे धीरे ये देश की संख्या और बढ़ेगी। और यही रीज़न है कि ट्रंप काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट है और इंडिया को 4 बार कॉल किया और फिर भी वो कॉल को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं उठाया। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि ट्रंप इतना डिस्परेट क्यों है, कि आगे का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है, और क्या इससे कोई बड़ी वॉर की शुरुआत हो सकती है, या ये यूएस के हेजेमनी का एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू रियलिटी। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को हमेशा दोहराता है, और ऐसा ही कुछ अभी हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूके सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन उसका जो कर्ज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसका कर्ज उसके टोटल जीडीपी से 30% हो गया था। यहां पे यूएस का कर्ज टोटल जीडीपी से 100% से ज्यादा जा चुका है। यूके का जो पाउंड स्टर्लिंग था वो नीचे गिरने लग गया। वही हम आज भी देख रहे हैं, जो डॉलर है वो नीचे गिरा जा रहा है। जो यूके के बेसिस थे, जो उसने यूके के बाहर बनाए थे, धीरे धीरे वो बेसिस अपने कम करने लग गए, वहां के रिसोर्सेस कम करने लग गए। यूएस आज भी वही कर रहा है। जर्मनी से उसने अपने ट्रूप्स कम किए, जापान से उसने अपने ट्रूप्स को कम किए। अब साउथ कोरिया से बोल रहा है कि हमें और पैसे चाहिए ताकि हम अपने ट्रूप्स को बरकरार रख सकें, तो वो अपने स्पेंडिंग्स कम कर रहा है। फिर आती है ट्रस्ट इश्यूज। पहले यूके जब सुपर पावर था तो उसके एलाइज उसके ऊपर ट्रस्ट करते थे, बट वर्ल्ड वॉर 2 की जब शुरुआत थी तो धीरे धीरे उसके एलाइज का ट्रस्ट यूके के ऊपर कम होने लग गया। और आज हम सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे यूएस के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ट्रंप अब आके कुछ ही बोल रहा है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। दोनों का सॉफ्ट पावर धीरे धीरे नीचे जाने लग गया। आप ये देख ही सकते हैं कि आज यूएस की प्रेसिडेंट या फिर जो यूएस का इन्फ्लुएंस था इंडिया में, धीरे धीरे कम हो रहा है। हम उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। यूके ने तो ग्रेसफुली अपना डिक्लाइन एक्सेप्ट कर लिया और वो लाइन अप हो गया यूएसए के साथ। बट अब हम देखेंगे कि यूएसए अकेला पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एलाइज कम, क्योंकि उसने अपने एलाइज को बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्ट किया है, अलाइज को परेशान किया है। और कोई भी अलाई बुली बहुत देर तक नहीं सहता है, और इंडिया ये चीज़ समझता है। क्योंकि अगर इंडिया ये चीज़ एक्सेप्ट अभी कर ले कि ऐसा है कि चलो ठीक है, आप मान लेते हो, हम आप बोलते हो इन्वेस्ट करने के लिए हम कर लेंगे, लेकिन उनका डेप्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको पैसे डालते रहने पड़ेंगे। और इंडिया ये बात को समझता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के 4 कॉल के बाद भी इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप का कॉल नहीं उठाया। और जब इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप का कॉल नहीं उठाया, इंडिया ने झुकने के लिए मना कर दिया, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जापान ने इंडिया को फॉलो करना शुरू किया।
जापान के जो ट्रेड नेगोशिएटर थे जिनको यूएसए जाना था वो नहीं गए, उन्होंने मना कर दिया। साथ ही साथ इंडिया को उन्होंने $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर दिया। तो ये पैसे जापान को बेसिकली यूएस की इकोनॉमी में डालने थे, उसने इंडिया में डाल दिए। और इंडिया ने बोला कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में सेफ है, हम अपनी नीतियों को बदलते नहीं हैं। बेसिकली ये करारा जवाब था यूएसए को, क्योंकि यूएसए में बहुत जल्दी बदलाव हो रही हैं। आज एक गवर्नमेंट आके कुछ बोल रही है, कल वो गवर्नमेंट आएगी, दूसरी आएगी और वो पलट जाएगी अपनी बातों से। साथ ही साथ जो इंडिया ने एक और जवाब दिया, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बट इंडिया ने जापान के सॉइल पे खड़े होके बोला कि इंडिया एंड चाइना मस्ट ट्रेड टुगेदर, इसी में पूरी दुनिया की भलाई है। अब आप ये सोचो ये किस चीज़ का जवाब था। याद करिए, जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का वो यूएसए गया था और उसकी सॉइल से उसने इंडिया को धमकी दी थी। ये उस चीज़ का जवाब है। जर्मनी के जो डिप्टी मिशन ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है जॉर्ज, उन्होंने भी यूएस के टैरिफ को क्रिटिसाइज किया है और इंडिया को फेवर किया है, और ये भी बोला है बाय एंड ऑफ दिसंबर हम यानी यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। नाउ आप धीरे धीरे देखिएगा कि जो बुली की गई है उनको, वो धीरे धीरे इंडिया के साथ आ रहे हैं और आने वाले समय में ये इंडिया के साथ आएंगे ही आएंगे। जैसे कि फर्दर मिडिल ईस्ट के भी कुछ कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं, वहाँ पे शी जिनपिंग उनके वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलकम करते हैं, हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हम अपना बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया और चाइना की बंद हो चुकी थी उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि इसको हम रिज्यूम करेंगे। शी जिनपिंग भी यहाँ पे कहते हैं कि हम उन्होंने जो फर्टिलाइजर्स या फिर इक्विपमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक्सपोर्ट को रोक दिया था इंडिया के लिए, उसको रिज्यूम करने के लिए तैयार हो गए। उनकी बातों पे हामी भरी, और यही चीज़ तो यूएसए नहीं चाहता था। ये इंटायर वेस्ट के लिए एक नाइटमेयर है। और यहाँ पे ना यूएसए एक डेस्परेट मूव जरूर करेगा। यूएसए यूरोप के पास जाएगा, बोलेगा कि आप इंडिया के ऊपर ना सेकेंडरी टैरिफ्स लगाओ। अब वो लगाएंगे या फिर नहीं, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इससे यूएसए फर्दर फॉल करेगा, और ये बात शायद से इंडिया या फिर ब्रिक्स नेशन समझ चुके हैं। तो ब्रिक्स नेशन ने एक डिसीजन लिया है कि वो जो ट्रेड करेंगे ना वो अपनी करेंसी में करेंगे। जैसे इंडिया ट्रेड जब भी करेगा रुपीस में करेगा, एटलीस्ट ब्रिक्स कंट्रीज में। चाइना जब ट्रेड करेगा तो युआन में करेगा, रशिया रूबल्स में करेगा। वैसे ही सारे देश अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा, जो डॉलर का डिमांड है ना वो कम होने लग जाएगा, और वैसे ही डॉलर फॉल करेगा। और शायद ट्रम्प का यही प्लान है कि अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की हो जाएगा, स्टॉक मार्केट फॉल करने लगेगा और लोग अपना पैसा सेफली रखना चाहेंगे। तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट यूएस बॉन्ड्स में करेंगे, क्योंकि यूएस बॉन्ड्स में कम रिटर्न मिलता था और स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मिलता था। लेकिन जब लोगों को रिस्क लगेगा तो वो पैसे वो यूएस बॉन्ड्स में डालना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से यूएस की इकोनॉमी टेम्पररी, जो यूएस की इकोनॉमी का लोन है वो रीफाइनेंस हो जाए और टेम्पररी शायद से यूएसए खुद को बचा लेगा। लेकिन ऐसा यूएसए कब तक कर पाएगा, क्योंकि यूएसए ने जो बबल बनाए हैं अगर वो फूटा तो रिसेशन छोड़िए डिप्रेशन आ जाएगा। और इस चीज़ से बचने के लिए अगर डॉलर फर्दर डीवैल्यूएट हुआ तो डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि यूएसए का सबसे बड़ा वेपन उसका डॉलर है, तो अगर डॉलर फॉल करता है तो यूएसए बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, अपनी हेजेमनी बरकरार रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो है वॉर की शुरुआत। कोई वॉर अगर वो छेड़ देगा तो ये से जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी बन जाएगी। उनके जो वेपन्स हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से होगी, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो बढ़ेगी। लेकिन ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन होगा, इसके बाद जो फॉल होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और ये कार्ड भी डोनाल्ड ट्रंप के पास है और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। इसीलिए वो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ को बोल रहे हैं कि आइए आप अमेरिका में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कल के गए अगर अमेरिका वॉर में जाता है तो वो कंट्री को मजबूरी में यूएसए के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं यूएस में। और अपने
पैसों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उसको यूएसए के साथ रह के लड़ाई करनी ही पड़ेगी, उनकी मजबूरी हो जाएगी। सो आपको क्या लगता है, कोई नया वार शुरू होने वाला है? प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू बैक।